अगर आप गलती से 11 बजे के पहले नहीं सोए तो आपको नींद नहीं आएगी, और फिर जब तक उठकर कुछ खा नहीं लेंगे तब तक तो दोबारा नींद आएगी ही नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? आप ध्यान दीजिए, जब आप सो के उठते हैं सुबह में तो आपको कुछ भी मीठा खाने का मन नहीं करता। कोई आपको ब्रेकफास्ट में 2 प्लेट रसगुल्ले दे दे, आपको उल्टी आ जाएगी। हमारी बॉडी ऐसा क्यों करती है? इसका रहस्य आपको सनातन धर्म में मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। आप सभी को पता होगा कि वात हमारे शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पित्त हमारे शरीर की गर्मी और भूख को देखता है, और वहीं जो कफ होता है वो हमारे शरीर की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ कैच ये है कि ये तीनों दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से डोमिनेट करते हैं। सुबह जैसे ही आप उठते हैं 6 से लेकर 10 बजे तक का जो समय रहता है उसमें कफ डोमिनेट करता है। आपको इसीलिए सुबह भारीपन लगता है, भूख नहीं लगती है, और मीठा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। वहीं जब 10 बज जाती है, 10 से 2 के बीच में पित्त डोमिनेट करता है, आप एक्टिव हो जाते हैं और आपको भूख भी लगती है, आप लंच करते हैं। 2 से 6 का जो समय है उसमें वात एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप देखिए शाम के समय पर आप पार्क जाते हैं, खेलने कूदने वॉकिंग पे जाते हैं। वहीं जब 6 बज जाती हैं, 6 बजे के बाद कफ फिर से हावी होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि अब ये जो समय है इसमें आपका शरीर धीमा पड़ेगा और आप सोने जाएंगे। तो 10 बजे के पहले पहले सो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 बजे तक नहीं सोए तो 10 से रात 2 फिर से पित्त हावी हो जाता है और आप एक्टिव हो जाएंगे, और चूंकि पित्त बढ़ गया है तो भूख लगेगी और बिना कुछ खाए फिर नींद नहीं आती है। 3 दोषों के आधार पर आयुर्वेद किस समय पर क्या खाना चाहिए इस पर पूरी एक गाइडलाइन देता है। लेकिन ये जो एजुकेशन है ये हमारे स्कूलों में मिसिंग है। लेकिन आपके बच्चों को अगर इस सनातन धर्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ना है, उनको धर्म ज्ञान और संस्कार देना है, तो हमने संस्कार बीजम करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 150 बच्चों को जोड़ा था। अब दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी को। तो अपने बच्चों को इस प्रोग्राम से अवश्य जोड़ें। और अगर आपको जुड़ना है तो हमारा एक और प्रोग्राम है कंप्लीट सनातन धर्म, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको चिंता ही नहीं करनी है कि कहाँ से आपको प्रारंभ करना है, जिससे केवल आपको सनातन धर्म पर गर्व ही नहीं बल्कि उसका ज्ञान हो और उससे अपने जीवन को सुधार भी पाएं। तो अगर आपको सनातन धर्म के ज्ञान से जीवन को समझना है, सुंदर बनाना है, और अगर कोई क्वेरी है कोर्स को लेकर, प्रोग्राम को लेकर, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।